मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश के अंदर अब कानूनी सिस्टम बदल चुका है। कानून बदल चुका है। अब पत्नी अगर झूठे केस करती है, उसका अगर झूठा केस पाया जाता है, जो भी प्रेजेंट के अंदर केस चल रहा है, या फिर आगे कोई झूठा केस करने का षड्यंत्र बनाती है, मनगढ़ंत कहानी बना के अगर वो झूठा केस करती है और उसका क्लियर हो जाता है कि इसका झूठा केस है, तो उस पत्नी को आप 10 साल तक की जेल करवा सकते हैं। और जेल भी छोटी मोटी नहीं होगी, कठोर जेल होगी, कठोर सजा उसको मिलेगी। तो किस तरीके से मिलेगी, नया कानून क्या कहता है, पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फायदे का है। जैसी आप डिमांड कर रहे हैं तो वैसा ही वीडियो आज आ गया है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का बहुत समय से यह कहना हो रहा था कि सर कोर्ट केवल और केवल पत्नी की सुनती है, पति की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। पर अब पति के दिन आ चुके हैं, पत्नी के दिन जा चुके हैं। पत्नी जो भी प्लान बनाती है, झूठा केस मनगढ़ंत कहानी बना के अगर वो फाइल करती है, तो उसका ये केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। या फिर ऑलरेडी पत्नी ऐसा कोई झूठा केस चला रखी है, तो वो केस भी बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। अब पूरी पति लोगों की सुनवाई होगी। पति लोग चाह रहे हैं कि इस पत्नी को जेल होनी चाहिए, इसको भी सजा होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा होगा। अब ये संभव हो चुका है। पूरा देश का कानूनी सिस्टम बदल चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर आईपीसी 498 का झूठा केस चल रहा है, तो उसको आप नए तरीके से कैसे खारिज करवा सकते हैं। तो नया तरीका यह है कि मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए 498 आईपीसी के ऊपर जजमेंट है। तो इन जजमेंट्स को आप 498 केस के अंदर जरूर लगाइए, जिससे पूरा मामला आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। आप 498 केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस कर रखी है, वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है मेंटेनेंस के भरोसे, या फिर बिना कारण के आपसे अलग रह रही है, वो खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 10 सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। तो इनको अगर आप किसी भी मेंटेनेंस केस के अंदर लगाएंगे, 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस केस है, या फिर डीवी का मेंटेनेंस केस है, या फिर एचएमए सेक्शन 24 का मेंटेनेंस केस है, तो किसी भी केस के अंदर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इन 10 जजमेंट को लगा के कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, मेंटेनेंस से बच जाएंगे। तो इन 10 जजमेंट को आप मेंटेनेंस केस के अंदर जरूर लगाइए। अब बात यह आती है कि पत्नी अगर आपके ऊपर झूठा डीवी का केस कर रखी है, पत्नी के साथ में डीवी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, घरेलू हिंसा हुई नहीं है, और वो झूठा डीवी का केस करके उसके अंदर मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, या फिर अन्य किसी भी तरीके का राइट्स लेना चाहती है, तो ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। तो आप इन 4 जजमेंट को डीवी केस के अंदर जरूर लगाइए, जिससे डीवी केस पूरी तरह से आपके ऊपर से खारिज हो जाए। अब बात यह आती है कि अगर पत्नी आपको हद से ज्यादा तंग और परेशान कर चुकी हो, आपके साथ में क्रूरल्टी करी है बहुत ज्यादा, और क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर अगर आप पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पत्नी खुद डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए 6 स्पेशल जजमेंट है। इनको अगर आप क्रूरल्टी ग्राउंड के डाइवोर्स केस के अंदर अगर लगाते हैं, आप अगर अपने द्वारा जो भी डाइवोर्स का केस फाइल कर रखे हैं, उनके अंदर अगर इन 6 जजमेंट्स को लगाते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। बहुत कम समय के अंदर आपका काम हो जाएगा। आप पत्नी से जल्दी कानूनी रूप से अलग हो सकेंगे। कोर्ट आपको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दे देगी। तो इन 6 जजमेंट्स को डाइवोर्स के केस के अंदर जरूर लगाइए। तो दोस्तों, ऐसे करके मेरे पास में टॉप सेलेक्ट किए हुए 30 स्पेशल जजमेंट है। 10 तो 498 आईपीसी के हो गए, 10 मेंटेनेंस के हो गए, 4 डीवी केस के हो गए और 6 डाइवोर्स केस के हो गए। तो इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए और बताइए कि आपको इन 30 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है। फिर मेरा असिस्टेंट आपको प्रोसीजर बताएगा, आपको 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दे देगा, और फिर आपका जो भी संबंधित केस है उसके अंदर आप ये जजमेंट्स लगा दीजिए और आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई अगर पत्नी आपको फंसाने के इरादे से आपके ऊपर झूठे केस फाइल कर रखी है या फिर फाइल करने वाली है, तब आप जजमेंट्स की सहायता से कैसे पत्नी के झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं। या फिर पत्नी आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो कैसे आप पत्नी से जल्दी डाइवोर्स ले सकते हैं। अब बात आती है कि पत्नी को आप सजा कैसे करवाएंगे, नए कानून के तहत ऐसा कौन सा प्रोसीजर आ गया है। दोस्तों, अगर पत्नी का झूठा केस पाया जाता है, तो बीएनएस के कानून के अंदर 2 ऐसे स्पेशल सेक्शन मेंशन किए गए हैं। जो पहला सेक्शन है बीएनएस 246 और दूसरा सेक्शन है बीएनएस 248। तो ये नए कानून में 2 स्पेशल सेक्शन जोड़े गए हैं। अगर कोई किसी को फंसाने के इरादे से उसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा या फिर दावा फाइल करता है, केस फाइल करता है, तो ऐसे में वो केस अगर झूठा पाया जाता है,
तो जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है वो उसको सजा करवा सकता है जिसने झूठा केस किया है। तो इस तरीके से अगर पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दावा या फिर मुकदमा या फिर केस फाइल किया है और वो साबित हो गया है कि वो झूठा है, तो ऐसे में आप पत्नी के ऊपर 2 सेक्शन दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें पत्नी को 10 साल तक की जेल हो सकती है और उसको एक भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश का कानूनी सिस्टम बदल चुका है। आईपीसी की जगह अब बीएनएस आ चुका है और बीएनएस के अंदर ये 2 स्पेशल सेक्शन है जिसमें अब पत्नी को सजा करवा सकते हैं। दोस्तों अब अतुल की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। अतुल ने कुर्बानी दी है, इससे पूरे देश समाज को पता चल चुका है कि आजकल पति लोगों के साथ में गलत हो रहा है, पर पति लोगों को अब जागरूक होने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि उनके पक्ष के अंदर भी कानून है, चाहे डायरेक्ट कानून ना हो पर इनडायरेक्ट कानून जरूर है। इनका उपयोग करके जागरूक होकर नॉलेज लेके वो गलत पत्नी है तो उसको सजा करवा सकते हैं। पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सुसाइड नहीं करना है। ये राइट्स आपको मिले हुए हैं तो इनका फायदा आपको जरूर उठाना है। जो भी पीड़ित है, दुखी है, सभी को राइट्स मिले हुए हैं। कानूनी दृष्टि से सभी समान है, चाहे पति है या फिर पत्नी है। अगर पति के साथ में गलत होता है तो पति को भी न्याय मिलेगा, हर एक नागरिक को न्याय मिलेगा जिसके साथ में भी गलत होता है। तो बिल्कुल ये कानूनी राइट्स आपको मिले हुए हैं, ये सेक्शन बने हुए हैं स्पेशल, इनके तहत आप बिल्कुल न्याय ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। अगर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, आप अगर मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।